हम आए थे आलोक सर के यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। हमारे पास 2,10,000 रुपया था। इन लोगों ने ये और एक है और एक है, सब मिलके इन लोगों ने मेरा पैसा छीना, हमारे को मारपीट किया है। इस डॉक्टर आलोक जो है, डॉक्टर आलोक कुमार, जिसका उम्मीद हॉस्पिटल चल रहा है, उसका एक क्लिनिक भी आराम रोड के सामने, वो फलना आदमी को 4-5 आदमी को वो बंधक बना लिया, ऐसा सब बात है। यही है मेन साथी, यही है पैसा निकालने वाला। ठीक है, ये दारू पिए हुआ है, दिन में दारू बंद है। ठीक, देख लीजिए सर, इसका भाषा देख लीजिए सर, देख लीजिए सर, देखिए सर, धमकी दे रहा है कि हम दिन रात मर्डर करते हैं, पुलिस प्रशासन का हाथ में रखते हैं। हाँ देख लीजिए सर, सुन लीजिए सर। हाँ, तो हाँ, ये डॉक्टर साहब ये भी बोले थे कि आज केबिन में बंद करके मार देंगे जान, उसके बाद हम इलाज किए हैं, अब हम इसको बिगाड़ भी देंगे। डॉक्टर आलोक कुमार बोला था। थाना में FIR हो गया। FIR क्यों हुआ? जब TOP थाना में हम आवेदन दिए हुए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ और आलोक कुमार हम लोगों के ऊपर FIR कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो पैसा खा के किया है। आप पहले जांच किए, आपका थाना आ रहा था शिव मंदिर से इधर TOP थाना के अंतर्गत, तो पहले आप TOP थाना से पता किए वहाँ आवेदन। हम कोर्ट जाएंगे, पहले तो SP साहब के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक होगा जाएंगे। और रही बात जो भी बड़ा बाबू, जो भी सहायक थाना के किए हमारे ऊपर केस, उसको उन पे भी हम केस करेंगे। ऐसे नहीं हुआ। रही बात डॉक्टर आलोक कुमार का, इससे पहले भी 7 बार वो किसी के साथ कर चुका मारपीट। पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित नाक कान गला के डॉक्टर आलोक कुमार और एक मरीज के परिजन सरफराज आलम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से मारपीट हुई और मुकदमा बाजी के लिए थाना में आवेदन दिया गया, किंतु केहाट सहायक खजांची थाना पुलिस पर यह आरोप लगा है कि पुलिस ने मामले की सच्चाई को जानते हुए भी एक तरफा कार्रवाई की और डॉक्टर की तरफ से दिए गए आवेदन पर आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और जब पीड़ित सरफराज ने आवेदन दिया तो उसके आवेदन को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। मोहम्मद सरफराज ने फनीश्वर नाथ रेणु TOP में आवेदन दिया था और वहां के TOP प्रभारी शबाना आजमी ने कहा कि उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन सहायक खजांची थाना फॉरवर्ड कर दिया था, जिसका उनके पास साक्ष्य भी है, किंतु केहाट सहायक थाना पुलिस ने किस कारण से एक ही आवेदन पर कार्रवाई की, ये बातें वे नहीं बता सकती हैं। पीड़ित सरफराज के परिजनों ने प्रभारी DSP कौशल किशोर से इसकी शिकायत की तो DSP साहब ने भी इस पर चिंता जाहिर की और ऑफ कैमरा बताया कि किस हालत में एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, इसकी जांच की जा रही है। इस संदर्भ में डॉक्टर आलोक कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वे अपनी बातें अभी नहीं रखेंगे, समय आएगा तो वे मीडिया से बात करेंगे। बहरहाल एक पक्षीय कार्रवाई होने से लोग केहाट सहायक खजांची पुलिस के खिलाफ काफी खफा हैं और वहीं अधिकारियों से इसकी जांच की मांग की जा रही है। बताया गया कि पीड़ित परिवार डॉक्टर आलोक कुमार का मरीज भी है और उन्हीं के यहां उपचार करने के बाद सर में लगे टाके को कटवाने आया था। इसी दरमियान गाड़ी पार्किंग करने को लेकर मोहम्मद सरफराज के ड्राइवर और डॉक्टर आलोक कुमार के कंपाउंडर के बीच विवादित हो गया। बाद में डॉक्टर और सरफराज एवं उनके परिजन भी आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, लेकिन दर्ज आवेदन में लूटपाट का जिक्र किया गया है, जो अपने आप में जांच का विषय है। मामला ये हुआ, एक राजीव रंजन हमारे पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ था इनका छोटी मस्जिद के पास, तो उनका जबड़ा टूट गया, दांत टूट गया, यहाँ पे उसका हड्डी टूट गया, तो हम लोग इसको मैक्स 7 में भर्ती किए थे। मैक्स 7 से कोई बताया उम्मीद हॉस्पिटल जाओ, उम्मीद हॉस्पिटल में एडमिट करा। ये रहा उसका प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर आलोक कुमार और सर सब है वहाँ, 2 नाम नहीं जाने, हम डॉक्टर आलोक सर का जानते हैं। वहाँ पे उनको एडमिट करा, लगभग 10 रोज वहाँ ICU में रहे। तो ICU में होने के बाद उनको डिस्चार्ज 70,000 में बात हुआ था, लेकिन डिस्चार्ज होते होते 2.5 लाख का बिल बना, तो 2.5 लाख रुपया हम लोग दे दिए। वहाँ से वो डिस्चार्ज हो गए। तो 19 तारीख को सर बुलाए थे कि आइएगा, इसका टाँका कटेगा। तो हम लोग उम्मीद हॉस्पिटल गए, वहाँ पे 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा वेट किए। सर बोले हम यहाँ नहीं, अपने क्लिनिक पे हैं, आराम लॉज के सामने में, आराम लॉज के सामने में उसका है आलोक कुमार के नाम से हॉस्पिटल, आप यहाँ आ जाइए। तो उसमें मेरे बड़े भैया थे, सरफराज भैया थे और इरशाद था, नसीम था और सुजीत जी थे, ये लोग सब लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर आलोक कुमार के सामने में अपना कार को पार्क किए। पार्क करने के बाद पेशेंट को उतार करके अंदर लेके गए डॉक्टर आलोक कुमार सर के दिखाने के लिए, टाका कटेगा और इसमें क्या दिक्कत है। अंदर गए, उसी में उसका एक स्टाफ था तौसीफ आलम, निहाल आलम, उनका शायद बनभाग घर है। निहाल आकर के जो पेशेंट के साथ आदमी था बैठा हुआ, उससे बदतमीजी करने लगा। बदतमीजी किया तो ये लोग बोला काहे बदतमीजी कर रहे हो,
तुम्हारे यहाँ ही मेरा पेशेंट आया, उसका ही टाका, तुम्हारे यहाँ ही इलाज हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसी में वो गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करते करते वो क्या किया, 3 स्टाफ को ला करके हाथापाई करने लगा। करने के दरमियान में इरशाद का यहाँ से यहाँ तक फट गया, और एक नसीम का जो है उसका भी जो है चोट लगा है, सर पे चोट लगा। उन लोग को हम लोग सदर हॉस्पिटल में लाए, वहाँ पे हुआ उसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद इसी बीच में हमारे समाज के लोगों को पता चला कि ऐसा बात है, तो तब तक डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब आने के बाद वो भी हाथापाई करने लगे। तब फिर बहुत लोग आया, तो फिर डॉक्टर क्या किया, पेशेंट के जो गाड़ी में थे सबको लेकर के, और हमारे भैया को भी लेकर के अपने केबिन में लेके चले गए। केबिन में ले जा करके वो बंद किए अपना। बंद किए तो शायद बात कर रहे थे या फिर वो बंधक बनाए हुए थे, क्या थे, लेकिन बाहर में हल्ला हुआ कि डॉक्टर आलोक जो है, डॉक्टर आलोक कुमार, जिसका उम्मीद हॉस्पिटल चल रहा है, उसका एक क्लिनिक भी आराम लॉज के सामने, वो फलना आदमी को 4-5 आदमी को वो बंधक बना लिया, ऐसा बात है। सब लोग हम लोग गए। हाँ तो हाँ, ये डॉक्टर साहब ये भी बोले थे कि आज केबिन में बंद करके मार देंगे जान, उसके बाद हम इलाज किए हैं, अब हम इसको बिगाड़ भी देंगे। डॉक्टर आलोक कुमार बोला था ये बात। तो हम लोग यहाँ से गए। जाने के बाद जो हम गेट, एक बार गेट खोले, डॉक्टर साहब गेट नहीं खोले, थोड़ा सा गेट खोला, डॉक्टर साहब उधर से बंद कर दिया, नहीं खोलने दिया। फिर दोबारा हम किसी तरह से हम लोग घुसे खोलने के लिए, तो खोलने के लिए घुसे तो वो क्या किए, फिर से बन के उसी बीच में उसका जो तौसी निहाल आलम जो था वो अंदर में ही था, बहुत अभद्र गाली गलौज कर रहा था। तब हम उसको पकड़े, हम बोले बाहर निकलो। तो बाहर निकलने के दरमियान में तो लेकिन फिर वो लोग आने नहीं दिया। हम लोग आए थाना गए, तो थाना जाने के दरमियान में कोई किसी से बात हुई, वो बोला कि आप सहायक थाना मत जाइए, टीओपी थाना जाइए, क्या कि शिव मंदिर से इधर टीओपी थाना के अंतर्गत पड़ता है, सहायक थाना में नहीं होगा, टीओपी थाना वहाँ रिपोर्ट भेजेगा तब होगा एफआईआर। तो हम लोग क्या किए ना कि एक आवेदन दिए टीओपी थाना में 7:25 या 26 मिनट में ला करके दिए। यहाँ पे हम आवेदन देने के बाद सारा इंजरी वगैरह लगा दिए। तो उसके बाद हम लोग इंतज़ार किए मॉर्निंग होने का। जब हम लोग गए यहाँ पे आए, तो यहाँ आने से पहले पता चला कि सहायक थाना में एफआईआर हो गया। एफआईआर क्यों हुआ, जब टीओपी थाना में हम आवेदन दिए हुए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ और आलोक कुमार हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो पैसा खा के किया है। आप पहले जांच किए, आपका थाना आ रहा था शिव मंदिर से इधर टीओपी थाना के अंतर्गत, तो पहले आप टीओपी थाना से पता किए वहाँ आवेदन हमारा है कि नहीं, क्या मामला हुआ। और हमारे जो सहायक थाना के जो भी केस किए हैं उनको पहले जांच करना चाहिए कि मामला क्या है। घटना स्थल पे आप आए नहीं, हमारे ऊपर इतना धारा एफआईआर करवा दिए। तो मेरा जो आवेदन था, अगर एफआईआर हुआ तो हमारा भी आवेदन पे एफआईआर होना चाहिए। मेरे आवेदन पे एफआईआर नहीं हुआ, उस पर नहीं हुआ। तो हम अभी टीओपी थाना आए हैं वही पूछने के लिए, मेरा एफआईआर क्यों नहीं हुआ, अगर कारण बताइए। अगर नहीं हुआ, अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं किए हम कोर्ट जाएंगे। पहले तो एसपी साहब के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक होगा जाएंगे। और रही बात जो भी बड़ा बाबू जो भी सहायक थाना के किए हमारे ऊपर केस, उसको उन पे भी हम केस करेंगे। वो हो गया जो भी इसका जांच करता है, ये जो भी है उन पे भी केस होगा। केस इसलिए होगा काहे कि आप सही से घटनास्थल पे गए नहीं। अगर हम और डॉक्टर आलोक कुमार क्या लगाया आरोप कि यहाँ पे आया है, मारपीट किया, हमारा पैसा छीन लिया, हथियार था, ये था। हमारा पेशेंट आपके यहाँ से 10 दिन से आईसीयू में एडमिट था, हम डेली वहाँ आना जाना कर रहे हैं। उतना दिन से हम अपराधी नहीं थे, आपका हम छीन छोड़ नहीं किया। आज आप हमारे साथ घटना करके आप हमको बोल रहे हैं कि अपराधी हो गए, ऐसा होता है क्या? आप हमसे 2.5 लाख रुपया, आपका हम स्लिप है मेरे पास 8600 रुपये का, 7800 रुपये का, टोटल 2.5 लाख रुपये का मेरे पास स्लिप है। उतना दिन से हम पैसा दे रहे हैं, आज हम पे आरोप लगा रहे हैं कि आप मेरा पैसा छीन लिए। ये बात बताइए, क्या स्थानीय थाना जो है वो भी पक्षपात किया? पक्षपात किया तभी तो मान लीजिए 1 डेट को 19 तारीख को हम भी आवेदन दिए, वो दिया कि नहीं दिया नहीं पता। 19 तारीख पहले आप ही हम ही दिए, पहले दिए 7 बज के कुछ मिनट पे दिया, पहले हम ही दिए। तो मेरा हुआ नहीं, वो 11 बजे रात में दिया, कब दिया, उसका एफआईआर हो गया। ऐसा थोड़ा होता है, इसका मतलब वो बड़े लोग हैं। वरीय अधिकारी से मिलेंगे, एसपी साहब से हम एसपी साहब को दे दिए आवेदन, अभी दे के हैं, बाय पोस्ट भी किए हैं, स्पीड पोस्ट भी कर दिए हैं। एसपी साहब के पास आवेदन चला गया। अगर नहीं हुआ हम कोर्ट जाएंगे। और ये जो सर हैं जो भी हमारे ऊपर एफआईआर किए, अगर ये गलत निकला हम सर पे भी केस करेंगे। बड़ा बाबू जो भी है, जो मैं हमारे ऊपर बिना घटना स्थल पे आप आए, बिना जांच किए हमारे ऊपर आप केस किए, हम तो किसी को छोड़ेंगे, हम भी केस करेंगे। या नहीं तो हमारा भी एफआईआर लीजिए, इसका सही जांच कीजिए, आप क्या सही है क्या गलत है उस पर आप निर्णय कीजिए। इस तरह से करने से नहीं हुआ। रही बात डॉक्टर आलोक कुमार का, इससे पहले भी 7 बार वो किसी के साथ कर चुका मारपीट। वहाँ पे जितने भी लोग हैं 7 बार डॉक्टर आलोक कुमार का स्टाफ मारपीट कर चुका है। पान दुकान, चाय दुकान, सबके साथ वो बदतमीजी कर चुका है। आज जब हमारा पेशेंट वहाँ गया, आप मेरे पेशेंट के साथ ऐसा कर दिया और बोल रहे हैं कि अपराधी है। अपराधी का मतलब क्या होता है? हम बाहर से जाते, 10 दिन से आपके यहाँ आना जाना है, ऐसा थोड़ा होता है।
उसको इस बात को समझना चाहिए। अब सीसीटीवी फुटेज लगाइए, सीसीटीवी फुटेज में बोला 19 तारीख को हुआ है करीब 6 बजे करीब। हाँ, उसका स्टाफ जब हमला किया था हम लोग तुरंत थाना आकर के आवेदन भी दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विक्की हुआ, जो कि मेरा आवेदन भी दिया। टीओपी थाना अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, वो बड़े लोग हैं, वो पैसा दिया होगा। टीओपी में केस नहीं किया, वो लोग सहायक में किया। हम टीओपी में दिया, मेरा एफआईआर नहीं लिया। आपको क्या लगता है? पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा तभी ना नहीं लिया। क्या कि घटनास्थल पे हम लोग वहाँ बैठे हुए, मेरा पेशेंट वहाँ। देखिए, हम भैया गए थे, हमारे सरफराज भैया, वो गए थे उम्मीद हॉस्पिटल। सो एक पेशेंट का इलाज करवाने में, तो गाड़ी पार्क जो किए तो उसके वजह से क्या हुआ कि साइड में ही किए, तो उसका एक स्टाफ आया, अलग से बोल रहे थे क्या कि आप ऐसे कैसे गाड़ी लगा दिए। कहता भाई गाड़ी इधर से साइड में तो है। कहता ये दिख नहीं रहा है, ये उम्मीद हॉस्पिटल का है, आलोक कुमार का क्लिनिक पे है और आपको यहाँ नहीं लगाना पड़ता। कहता है क्या कि हम उन्हीं के यहाँ आए हैं टाका कटवाने के लिए अपना पेशेंट को लेके। तो उन्होंने बदतमीजी गाली गलौज दिया। तो पेशेंट लेके आए हैं तो इसका मतलब थोड़े हॉस्पिटल खरीद लीजिएगा, जबकि साइड में था। वो इस तरह से भद्दी गाली दिया, तो उसी में कहा कि भाई ऐसे काहे बोल रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने गया, डॉक्टर पीछे से आया, उसको कहा कि कौन है रे, लेके आओ। अंदर ले जाके ऐसे कॉलर पकड़ के धक्का मुक्की करके बंधक बना के अंदर बैठा दिया, जबकि उसके सारा बिल वगैरह सब कुछ है, और ऑपरेशन भी हुआ है, सारा चीज़। उल्टा हम लोग फिर ऐसा मामला होने के बाद मुठभेड़ जो हुआ उसके बाद आए टीओपी थाना में, आवेदन दिए 7:30 बजे 19 जून को। कब घटना हुआ? 19 जून को परसों। तो उसके बाद हम लोगों ने दिया, तो हम लोग को आवेदन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और डॉक्टर जो है आलोक कुमार, वो बाद में जो आवेदन दिए उसके आवेदन पे हम लोग को फिर मतलब सरफराज और उनके भाई पे एफआईआर कर दिया। कौन थाना में आवेदन दिया? हम उन लोग दिया था सहायक खजांची थाना में, और हम लोगों ने टीओपी दिया था। हम लोग को पता चला कि आलोक कुमार जो लाइन बाजार के है, यहाँ का घटना टीओपी में होता है, तो हम लोग पहले यहीं पे आ गए थे 7:30 बजे करीब में, संध्या 7:30 बजे। थाना भी गए थे? वो थाना हम लोग नहीं गए थे, बाद में डॉक्टर लोग वहाँ पे किए, तो उन लोग का आवेदन पे कार्रवाई हो गया, एफआईआर हो गया। लेकिन हम लोगों का जो भी आवेदन दिया था उस पर कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं। आपके भाई पे कुछ क्या एफआईआर किया है? एफआईआर रंगदारी किया है कि घुस के आया है, रंगदारी मांग रहा है। एक बात बताइए, जो आदमी अब रंगदारी मांगने के लिए पेशेंट लेके जाता है क्या? कोई भी थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस होगा तो इस बात को डिनाई करेगा। हल्ला गुल्ला हुआ, सारे लोग वहाँ पे आए, परिचित, वो जब लाइन बाजार के ही है तो परिचित लोग हैं, तो सबने देखा कि ये तो सरफराज भी आया, तब सारे लोग आए, उसको लेके आए बाहर। अब क्या करेंगे आप लोग? कैसे? अब हम लोग का मांग है क्या कि जो गलती किया वो उल्टा केस कर दिया। आप लोग का आवेदन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा हम लोग पे केस हो गया, एफआईआर रंगदारी केस लगा दिया। ये छीन छोड़ करने लगा, पेशेंट लेके छीन छोड़ करने जाता है क्या? सारा बिल है यहाँ पे हमारा पेशेंट का, ये उम्मीद हॉस्पिटल का है। यहाँ पे ये अपना पेशेंट को जो ऑपरेशन करने के बाद जो लेके गया था धागा कटवाने, और उस धागा करवाने के क्रम में बताया जा रहा है कि वो धागा नहीं कटवाया है, वो रंगदारी करने आया है। तो हमारे पास एसपी के पास जाएंगे या फिर नहीं, एसपी साहब को भी आवेदन दिए हुए कि हमारे इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अच्छा, जो डॉक्टर पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो इस तरह का काम पहले भी? जी, इस तरह का आप अगर जमीनी स्तर पर जांच करेंगे या फिर वहाँ के लोगों से पता करेंगे तो उसका ऐसा ही मतलब एटीट्यूड रहा है कि हमसे बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं है, ऐसा है, जो हम कहे वही, और मिसबिहेव सब करना उसका मतलब पहले से भी वैसा ही है। मामला बराबर होते रहता है? मामला बराबर होते रहता है उसके यहाँ। उसके पेशेंट कितने दिन से एडमिट रहा? 22 दिन से करीब उसका। हाँ, ऑपरेशन भी उन्हीं उम्मीद हॉस्पिटल में हुआ है, सारा बिल है हमारे पास। और हमारे जो सरफराज के जो साथ में थे, उनके मित्र इरशाद का जो हाथ में उनके स्टाफ लोगों ने मारा है, ये उसका एफआईआर ये है। और एक शकील अहमद, ये दोनों भर्ती थे सदर में और अभी डिस्चार्ज होके घर गए। कितने आदमी घायल हुए? 2 आदमी। कौन सा डॉक्टर का कंप्लेंट? आलोक कुमार। आलोक? हाँ, नाक कान गला का है, आराम लॉज के अपोजिट में है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान आलम। कितने आदमी पे केस किया? केस 2 ही आदमी पे किए हैं, अज्ञात करके। जैसे कि जो लोग रोड पे थे, हल्ला गुल्ला हुआ तो उन लोगों ने गया छुड़वाने के लिए, तो उन लोगों के लिए अज्ञात करके 15-20 लोग का नाम नहीं दिया है, सिर्फ अज्ञात करके छोड़ एफआईआर क्या है? आपके भाई किससे? आलोक कुमार और उनके जो ये है स्टाफ कर्मी है,
जिन्होंने दिलशाद आलम पे और शकील आलम पे हाथ उठाया और इंजरी करवाया, उस पे हम लोग दिए थे। उन लोग से पहले दिए थे, लेकिन हम लोगों का आवेदन पे कोई एक्शन हुआ ही नहीं। आवेदन में लिखा हुआ पैसा वगैरह हाँ, पैसा वगैरह उन लोग आरोप लगाया है। आप लोग का हाँ, आप लोग का भी तो लिया है कि वो दिया था, फीस हम लोग ही दिए थे, तो उल्टा हम ही लोग पे केस कर दिया कि इन लोग 2,10,000 दिया लगा। हाँ, वो बिल था, वो हॉस्पिटल का बिल। इलाज जो पेशेंट का हुआ कितना में बात हुआ था और पैसा कितना लिया? तो ये तो भैया ही बता पाएंगे, जितना भी हुआ था वो चीज जहाँ तक मेरी जानकारी है 70,000 रुपया में बात हुई। उन्होंने कहा था कि 70,000 में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास उन्होंने लिया, ठीक है, जिसका बिल भी है हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और भी वो मांग कर रहे थे कि और इतना लगेगा, ये होगा वो होगा, वो पूरा ब्लैकमेल कर रहे थे। तो 2,10,000 कैश था साथ में, जिसके उसको स्टाफ जो है और आलोक कुमार जो है उनका इशारे पे ही वो सारा छीन के लेके गए और वो पकड़ के बंधक बना के अंदर ले गए थे। सरफराज भैया को वो बंधक बना के ले गए थे और वो बोले था आज इसका जान ही मार देना है, ठीक है जी। बहुत मारपीट किया है और उनके साथ में जो आदमी थे जो बचाने के, उनको ज्यादा मारपीट किया। हम लोग तो जब बाद में गुजरे देखे कि मारपीट हो रहा है, जब हम लोग देखे तो भैया को बंधक बनाया हुआ था, फिर हम लोग उनको बचा के था, फिर अंदर लेके आए जी। पेशेंट को चोट था, उसके लिए एक बार मेरे ख्याल से आप बता दिए सर, आप जानकारी जो भी पेशेंट का मामला था, एक बार उनके भैया से बात के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग तो वहाँ पहुँचे, पेमेंट बोला कि 70,000 में आपका पूरा इलाज हो जाएगा, पूरा पैकेज, लेकिन वो 2.5 लाख से ऊपर के आसपास में लगा। जी जी जी, मैक्सिमम का तो बिल है हमारे पास। मेरा नाम अबू सालिक हुआ उल्टा आरोप जी। मैं उनके ही समझिए कि पड़ोस में रहता हूँ, तो मैं गुजरा तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो मैं देखा तो मैं बताया।